क्योंकि जब ये चीज़ें आएंगी ना तो तुम्हें आगे की चीज़ें आएंगी। तो अभी क्या जुलाई ना, क्या 4 तारीख है आज? तो न्यू फाइल बना लेते हैं इसमें, कंप्लीट फॉर्म है ना, दिख रहा है ना। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, फॉर्म बनाना है। फॉर्म को सिर्फ और सिर्फ नेम देना है, वो भी नॉर्मल एफ, पैराग्राफ लेबल ए फॉर सब लगाएं इसमें नेम, और यहाँ लिखें नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये नेम हो गया, पैराग्राफ लेबल फॉर क्या जेंडर, और जेंडर, इनपुट टाइप रेडियो, नेम जेंडर, और वैल्यू कोई आप वैल्यू दे दोगे। ठीक है, तो ये पूरा कॉपी करो, इसी के बाद पेस्ट करो, और यहाँ पे लिख दो हॉबी, और जेंडर में आ जाएगा हॉबी, इधर और इधर हो जाएगा रीडिंग, यहाँ और इधर होगा सिंगिंग। ठीक है, उसके बाद ये कॉपी करो, उसके बाद यहाँ लिखो अबाउट, और यहाँ पे अबाउट ये हटा दो, लिखो टेक्स्ट एरिया नेम अबाउट। ठीक है, पूरा कॉपी करो, पेस्ट, यहाँ लिखो स्कूल, इधर लिखो स्कूल, बस इसमें एक फाइल वाला नहीं बन पाएगा। ठीक है, और इनपुट टाइप नहीं, सेलेक्ट, और नेम इक्वल टू स्कूल, और ऑप्शन इक्वल टू कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट, यहाँ पे जी आई सी ऐसे है। हाँ, यहाँ जाएगा आपका चेक बॉक्स हॉबी। ठीक है, क्या हो गया, सिलेक्ट भी हो गया ना। और क्या है फिर, और तो आप नंबर लिख दो इसकी जगह पे, है ना, ईमेल लिख दो, वो सारे सेम ही हो जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए एक डेट ले लेते हैं यहाँ पे, तो DOB, और डेट ऑफ बर्थ ये हट जाएगा, इसकी जगह पे आएगा इनपुट टाइप डेट, नेम होगा DOB बस। उसके बाद पैराग्राफ और इनपुट टाइप सबमिट, अच्छा सबमिट नहीं, बटन टाइप बटन, ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में क्रिएट अकाउंट ऐसे, एंड देन क्रिएट अकाउंट। ठीक है, तो ये बन गया फॉर्म। तो ये ऐसा फॉर्म आ जाएगा यहाँ पे। अब मैं इसमें जो भी डेटा फिलअप करूँगा वो मुझे यहाँ ऊपर दिखाना है। ठीक है, तो क्या करूँगा, यहाँ पे लूँगा एक पैराग्राफ और ID दूंगा, ये भी पढ़ रखा है आपने क्या, रिज़ल्ट। अब इसके बाहर, इससे बाहर भी नहीं, वैसे यहाँ पे लिखा जाए तो ज़्यादा बेटर है, वैसे भी उधर ही डाल देते हैं। तो एक फंक्शन, उसके बाद क्रिएट अकाउंट। ठीक है, ऐसे। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले नेम लेना है, फिर क्या लेना है, जेंडर, फिर हॉबी, और जिससे कॉमा के बाद स्पेस दिया करें, कॉमा, फिर आपका अबाउट, फिर आपका स्कूल, फिर आपका DOB डेट ऑफ बर्थ। एक पैटर्न होना चाहिए। अब क्या करना है, नेम पे वैल्यू गेट करनी है, किस वाले से, document.f.name.value। अगर पैटर्न सेम है ना, अगर क्या है पैटर्न सेम है, नीचे बस वायर देखना है, एक मिनट देखो करंट लगेगा। नेम है तो नेम पे किससे वैल्यू जाएगी, डॉक्यूमेंट बॉडी, उसके अंदर फॉर्म, उसके अंदर नेम डॉट वैल्यू।
और फिर जेंडर। अब जेंडर तब होना चाहिए जब जेंडर चेक्ड है। तो इफ़ डॉक्यूमेंट डॉट एफ डॉट जेंडर जीरो डॉट चेक, तो जेंडर में डॉक्यूमेंट डॉट एफ डॉट जेंडर जीरो की वैल्यू। एल्स पूरा कॉपी करेंगे, पेस्ट, जेंडर वन चेक्ड है, जेंडर वन की वैल्यू। ये हो गया जेंडर के लिए। उसके बाद क्या है, हॉबी। तो हॉबी के लिए भी ये आएगा, कॉपी करो एंड पेस्ट। तो यहाँ पे और यहाँ पे आएगा हॉबी, HOBBY, और यहाँ पे भी HOBBY और जीरो है। अब इसमें वो एक प्रॉब्लम आ रही थी कॉन्केट करने वाली, है ना, तो अभी हम देखेंगे उसको। ये कॉपी करेंगे, इसी को हम पैरेलल में हॉबी वन और हॉबी वन की वैल्यू। अब इसमें कॉन्केट करें या क्या करें उसका था, तो एक काम करो, बाहर फंक्शन बनाओ कॉन्केट ऐसे। इसमें हम क्या दे रहे थे, एक तो हॉबी दे रहे थे, दूसरा हम उसकी वैल्यू दे रहे थे। फिर हम क्या चेक कर रहे थे कि इफ़ क्या था, हाँ, तो हॉबी हमारा क्या हो रहा था, यहाँ पे अनडिफाइंड जा रहा था ना इधर पे। तो हम इसको कैसे कर रहे थे, यहाँ पे हम कॉन्केट को कॉल कर रहे थे। कॉन्केट को कॉल किया, पहले हमने ये पास कराया, है ना, तो ये क्या है आपका हॉबी कॉमा ये वैल्यू पास कराई ऐसे। अब ये हॉबी या तो डिफाइंड होगा या अनडिफाइंड होगा। तो हमने बोला कि अगर हॉबी इज इक्वल टू क्या है, अनडिफाइंड है, तो मतलब उसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या करो, एच में वैल्यू देनी है ना, एच में क्या कर दो, वी कर दो। एल्स में एच प्लस इक्वल टू वी कर दो और रिटर्न कर दो एच। तो रिटर्न कर दो एच। इससे क्या होगा, दोनों जगहों पे हमें ये चीज़ चेक नहीं करनी पड़ेंगी। बस आप क्या करेंगे यहाँ पे, जेंडर के लिए तो नहीं है ऐसा, है ना, जेंडर के लिए नहीं है, वो तो हॉबी के लिए है ना। तो ये वाला काम हो गया हमारा जेंडर वाला, और ये भी हट जाएगा। तो ये सेम रहेगा, डॉक्यूमेंट डॉट एफ डॉट जेंडर जीरो वैल्यू, ये यहाँ आएगा ना हॉबी के लिए। तो कॉन्केट ब्रैकेट ओपन, तो आपने पास कराया हॉबी और ये वैल्यू। अब देखो कितना बढ़िया हो गया है, कॉन्केट हॉबी और ये वैल्यू ऐसे। तो हॉबी भी हो गया। एंड अबाउट तो सेम ही होगा, कॉपी करो, यहाँ पे आएगा अबाउट, तो यहाँ लिखेंगे अबाउट, अबाउट, ठीक है। ऐसे स्कूल है तो ये पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा स्कूल, ठीक है। फिर क्या है, डेट ऑफ बर्थ, तो ये भी सेम ही है, तो ये आएगा DOB और ये आएगा DOB, ठीक है, इस तरह से आएगा। अब इनको हमें डिस्प्ले कराना है कहाँ पे, इधर पे सबसे टॉप में। तो अलर्ट में भी दिखा सकते हो और वैसे भी दिखा सकते हो। अब ऊपर रिजल्ट पे दिखाना है, तो वेर रिजल्ट इक्वल टू, अब रिजल्ट कोई इनपुट फील्ड नहीं है, रिजल्ट आपका कोई इनपुट फील्ड नहीं है, ये क्या है, एक एलिमेंट है, टैग है जिसके पास ID है। तो पहले मुझे इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID इज रिजल्ट। अब मुझे इस रिजल्ट में सब के सब ऐड करने, तो मैं लिखूँगा रिजल्ट क्या इक्वल टू, डायरेक्ट भी कर सकते हो, एंड बैकटिक, यहाँ पे पहला नेम इज इक्वल टू नेम एंड यूज़ BR टैग। उसके बाद क्या है, जेंडर, तो जेंडर इज जेंडर BR, और हॉबी, तो हॉबी इक्वल टू हॉबी हो जाएगी। फिर है आपका अबाउट, तो अबाउट ही आ गया। उसके बाद क्या है, स्कूल, तो स्कूल में आएगा स्कूल, फिर BR टैग आ जाएगा। फिर क्या है, स्कूल के बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ, तो इसकी वैल्यू मैंने रखी है DOB में, एंड देन BR। ये ठीक है, ऐसा होगा। अब एक्चुअली मैंने ये रिजल्ट में वैल्यू डायरेक्ट रख दी, रिजल्ट तो एक एलिमेंट है, रिजल्ट मैंने डायरेक्ट वैल्यू रख दी ना, तो रिजल्ट वेरिएबल नहीं, रिजल्ट क्या है, एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट। इस पे मुझे शो कराना है, तो मैं लिखूँगा रिजल्ट डॉट
इनर HTML, इनर पूरा स्मॉल होगा, HTML पूरा कैपिटल, यहाँ आएंगे। अब आप यहाँ लिखोगे नेम जैसे कि अमित, ये अब इन जगहों पे अनडिफाइन आ रहे हैं नहीं, तो ये वैल्यू लेंगे आप, ये बढ़िया हो रहा है। तो अबाउट अमित, ये स्कूल सही है, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आ गया। लेकिन तब क्या, थोड़ा अगर हम सोचें कि अगर मैं कुछ फिलअप करूँ ही ना, तो इस तरह से नहीं आना चाहिए, है ना। क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? लेट्स सी। इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप यहीं पे, है ना, नेम के यहाँ पे, तो इसको मैं इतना तो रहने देता हूँ, तो ये मैं सेव कर देता हूँ, इसको कॉपी, नए पे पेस्ट कर दिया मैंने लिखा कंप्लीट फॉर्म वैलिडेशन, मतलब कंप्लीट फॉर्म बनाऊंगा वैलिडेशन के साथ .html। अब ये वही प्रोग्राम है, बस मैं कह रहा हूँ कि इसमें एक लिमिटेशन हमें देखने को मिल रही है कि अगर मैं कुछ फिलअप ना करूँ तो इस तरह से अनडिफाइन ये वैल्यू आ रही है। तो होना चाहिए, क्या चाहिए कि फिलअप ही ना होना चाहिए डेटा। अब देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है, नेम के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही, बिकॉज ऑफ नेम बेसिक इनपुट फील्ड है। तो बेसिक इनपुट फील्ड में क्या होता है, वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी मानी जाती है, तो उसने उसको डिफाइन कर दिया, एम्प्टी डिफाइन कर दिया। अब क्योंकि इन पे तो वैल्यू तब आ रही जब आप चेकड कर रहे हैं, वरना तो आ ही नहीं रही है, तो इनमें क्या होगा, अनडिफाइन आएगा। इसमें देखो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू एम्प्टी मानी गई तो वो आ गया, स्कूल में मानी गई, डेट ऑफ बर्थ भी मानी गई, इन्हीं पर अनडिफाइन क्यों आया भाई? इन पे तो एम्प्टी भी वैल्यू नहीं गई ना, इन पे एम्प्टी वैल्यू भी नहीं गई, तो एम्प्टी वैल्यू नहीं जाएगी तो वहाँ कुछ वैल्यू गई नहीं, दैट मीन्स बोथ आर अनडिफाइंड, ऐसा है। अब होने को अगर नेम पे भी कोई एरर आई नहीं तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो ये भी प्रकार की एरर ही है भाई, आपने नेम फिलअप नहीं किया है तो एम्प्टी तो नहीं डिस्प्ले होना चाहिए, उसने कहना चाहिए ना प्लीज़ फिलअप यूर नेम। एक तो वो है कि आप यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा दें, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो आपके वैलिडेशन है तब काम करते हैं जब आपका बटन सबमिट होता है। हमारा बटन सबमिट नहीं है, और अगर हम बटन को सबमिट बनाएं तो ये फंक्शन कभी कॉल ही नहीं होगा, वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो अगर आप इसको वो बना देते हैं रिक्वायर्ड, और अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, अब काम कर रहा है रिक्वायर्ड, तो जो HTML में चीज़ें हैं वो स्टैटिक हैं, वो डायनेमिक नहीं है, तो वो इस प्रकार की एरर दे सकते हैं, इनके भरोसे नहीं बैठ सकते हम लोग, तो हमें कस्टम कोडिंग करनी पड़ती है। अब वो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पे आएंगे और नॉर्मल सा आप ये दिखा सकते हैं यहाँ पे कि इफ़ नेम डॉट लेंथ, क्योंकि अगर मैं नेम नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड बोलूँ तो ये ओके हो जाएगा, बिकॉज इसमें एम्प्टी वैल्यू चले गई ना, एंड एम्प्टी वैल्यू कोई वैल्यू नहीं होती, वैल्यू होना चाहिए। तो वैल्यू कब होगी, जब नेम की जो लेंथ है वो क्या हो, ग्रेटर देन 0। अगर एम्प्टी भी होगा तो उसकी लेंथ कितनी होगी, चेक कर लो, अलर्ट नेम डॉट लेंथ, मतलब नेम की लंबाई। तो अगर मैं यहाँ पे चलाऊँ इसको और इसको मैं सीधे एंटर कर दूँ तो ये कितना आ गया, तो इट मीन्स 0 अगर है तो इसका मतलब यहाँ नाम नहीं भरा गया है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ नाम डाल देता हूँ ऐसे और इसको सबमिट करता हूँ तो ये कितने आ गए, 4। इसका मतलब 4 अक्षर लिखे गए हैं वहाँ पे। तो अगर 4 अक्षर हैं इसका मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ है, एम्प्टी नहीं है। तो आपने बोला इफ नेम डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, है ना। अगर 0 है तो आपको रोकना है, कह रहा हूं मैं। अलर्ट आपने दिखा दिया, क्या दिखाया, प्लीज फिल अप योर नेम, कि भाई आप अपना नेम फिलअप करें, ऐसा आपने मैसेज दे दिया। अगर 0 है तो क्या आपके कहने से मान जाएगा? अभी आपने कुछ फिलअप नहीं करा, लेंथ 0 होगी, जैसा आप इसमें क्लिक करेंगे तो प्लीज फिलअप योर नेम बोल रहा है, लेकिन उसको हम रोक ही नहीं पाए, फिर भी तो दिखा रहा है। मैं चाह रहा हूं कि दिखे ही ना, मतलब वो तो सही आ रहा है कि अगर आप नेम फिलअप ना करें तो वो बोल सही रहा है कि प्लीज फिलअप योर नेम, आपको बता रहा है कि भाई आपने नाम नहीं भरा है, फिल करिए। लेकिन ओके करने के बाद ये नहीं चलना चाहिए ना, इसी के लिए तो वैलिडेशन यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए, हमें प्रोग्राम को इससे आगे नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि जब इसके आगे बढ़ रहा है तभी तो लाइन चल रही होगी। अब इसको रोके कैसे यहां से, तो पुरानी चीजें आनी चाहिए तुम्हें। क्या है, रिटर्न, कुछ मत रिटर्न करो, ये वहीं से आगे चले जाएगा। और जहां पर एक बार रिटर्न चल गया उसके बाद नेक्स्ट वाला कोड चल ही नहीं सकता, समझ रहे। तो रिटर्न का मतलब ये है। तो अगर आप यहां पे एंटर करते हैं प्लीज फिल अप योर नेम, ओके करते हैं, क्या हुआ, नहीं आगे बढ़ा, समझ रहे। अब अगर आप यहां फिलअप कर देते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं, अमित तो ठीक है, लेकिन और का क्या,
तो और को भी यही टैकल करना पड़ेगा, कॉपी। यहाँ पे जेंडर को कैलकुलेट करने के बाद तो आपने बोला कि अगर जेंडर की लेंथ 0 है तो प्लीज सेलेक्ट एट लीस्ट 1 जेंडर एंड देन रिटर्न। तो इफ यू रिफ्रेश दिस तो फर्स्ट फिलअप यूर नेम, मैंने कहा ठीक है, इसमें गलती हो गई, देन गो। अब यहां पर देखिए जेंडर क्या है, मैंने सिलेक्ट ही नहीं करा ना, ये कोड चला ही नहीं, तो जेंडर क्या रहा होगा, अनडिफाइन। अब अनडिफाइन की कोई लेंथ होती नहीं है, तो चेक कहां से होगा, तो यहां पर हम लेंथ इक्वल टू 0 चेक करें, ये सही नहीं है, तो क्या चेक करें, इफ जेंडर इक्वल टू क्या है, अनडिफाइन है, इसका मतलब वहां कुछ सिलेक्ट नहीं किया गया है, तो दैट मीन्स आप सिलेक्ट करें। तो आपने कहा भाई अमित एंड देन क्लिक, प्लीज सेलेक्ट एटलीस्ट 1 जेंडर, आपने कहा ठीक है, मेल एंड गो एंड दिस वन। अब ऐसे सबका समझ में आ गया होगा, तो क्या करना है, कॉपी करना है एंड देन हॉबी के लिए काम करना है। तो क्या है, हॉबी इज अनडिफाइंड, प्लीज सेलेक्ट एटलीस्ट 1 हॉबी। और अगर नहीं सेलेक्ट किया उसने तो ये लाइन चलेगी ना, तो फिर आगे क्या करेगा, अगर यही जो सही नहीं करेगा तो आगे ये तो कोई दिक्कत जरूरत ही नहीं है, तो उसको यहां से क्या करना है, रिटर्न कर देना, यहीं से वापस जाओ। आई बात समझ में, कहीं नहीं, क्योंकि हम ये जो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना, रिटर्न वहां पे होता है जहां पे फंक्शन कॉल हो रहा है, तो फंक्शन कॉल यहां पे हो रहा है। अब यहां पर हम कुछ कहीं पे उसको रख ही नहीं रहे, तो ये जो वैल्यू रिटर्न हो रही है, वैसे भी कुछ रिटर्न हो ही नहीं रहा है, सिर्फ एक्शन रिटर्न हो रहा है, वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है, हम उसको वहीं से वापस भेज दे रहे हैं। तो इसका कोई यूज है नहीं, सिर्फ इसका यूज यहां पे ये है कि हम उस स्टेटमेंट से आगे आपको नहीं बढ़ने देंगे। तो आज इसमें आपको एक दूसरा केस भी नजर आया कि एक तो आप वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं और एक आप उस स्टेटमेंट से वापस भी आ सकते हैं। कब, जब आपको आगे कोड ना चलाना हो। ब्रेक फंक्शन में नहीं लगता, ब्रेक लूप में लगता है, लिमिटेशन है ना उनका भी लॉजिक। तो यही इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि यहां पर आप ब्रेक क्यों नहीं लगा सकते। ब्रेक ने पहले बता रखा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ किसके साथ काम करूंगा, लूप के साथ या एक सिंगल स्टेटमेंट स्विच के साथ, उनके अलावा ब्रेक कहीं लगेगा ही नहीं, है ना। तो अगर आप यहां पे फिर से रिफ्रेश करते हैं एंड देन कुछ पिकअप नहीं करते, सही है, यहां पे डेटा लेते हैं, परफेक्ट है, ये जेंडर आ गया। अब मैंने ये भी पिक कर दिया, अब हॉबी सिलेक्ट करो बोल रहा है, मैंने कहा हॉबी सिलेक्ट कर दी मैंने, देख रहे हैं, तो गलत डेटा एंटर ही नहीं होगा। ऐसी तो होता है ऑनलाइन, आप क्या बिना डेटा फिलअप किए जो रेड आता है वो आगे बढ़ जाएंगे, नहीं, तो वही है। एंड सेम फॉर स्कूल, तो कॉपी, कहां गया, अबाउट स्कूल एंड डेट ऑफ बर्थ। अब देख रहे हैं यहां पर रिपीटेशन हो रहा है, तो इसके लिए भी आप अलग से फंक्शन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो भी आप सोचेंगे। अबाउट प्लीज फिलअप अबाउट, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख देता हूं, ये क्या है, स्कूल, प्लीज सेलेक्ट स्कूल, है ना, प्लीज सेलेक्ट स्कूल। अगला क्या है, डेट ऑफ बर्थ, तो यहां पे आएगा DOB, प्लीज सेलेक्ट डेट, ऐसे। और यहां तक वो तभी पहुंचेगा जब सारे सही हुए होंगे, वरना पहुंच ही नहीं पाएगा आगे यहां पे, है ना। ये देखिए, इसमें एंड ऑपरेटर भी लग सकता है, लेकिन वो एंड ऑपरेटर लगाना प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे क्लिक करूं, प्लीज फिल अप अबाउट, तो अबाउट अमित, परफेक्ट है, स्कूल, स्कूल पिक करो, सेलेक्ट डेट, डेट सेलेक्ट करो, आपका एम्प्टी फॉर्म सबमिट ही नहीं हो सकता, सही है। तो एक तो ऐसा है, दूसरा ये है कि वो अलर्ट दिखाना ना, जैसे मैं यहां पे अगर कुछ नहीं लेता, ये उतना प्रोफेशनल नहीं लगता, होने को ये भी चलेगा। अब इसका भी एक और उपाय है, तो इसको भी मैं कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं, और कंप्लीट डैश फॉर्म वैलिडेशन विथ एरर .html। अब इस अलर्ट से हम बचना चाहेंगे। मतलब क्या है कि पहले तो इसको चला लेता हूं, देख रहे एक लेवल ऊपर लेके जा रहा हूं ऐसे धीरे धीरे करके। अगर नेम पे एरर आती है तो ऐसा बॉक्स ना आए, इसके बगल में लिखा जाए, जैसे ऑनलाइन फॉर्म पे होता है, वो भी रेड कलर में आए, ऐसे ही तो होता है। और एक काम और कर देते हैं, ये मैंडेटरी फील्ड है, ये दिखाने के लिए आप नेम के आगे ऐसे स्टार लगा देंगे, ये
ऐसे कि मतलब ये फिलअप होना जरूरी है, ठीक है, इस तरह से। अब ये कैसे दिखाएंगे भाई, मैं इस पर क्लिक करूँ तो इस बॉक्स के बगल में दिखाना है, तो सिंपल सी बात है, विदाउट एनी टैग तो संभव है ही नहीं। स्पान, स्पान को एक आईडी देना। अब आईडी क्या दें, मैं नेम दे सकता हूं, बस मेक श्योर करें कि आईडी नेम किसी और को ना मिला हो। यहां नेम मिला है बट वो नेम एट्रीब्यूट को मिला है, यहां जो नेम मिला है वो आईडी एट्रीब्यूट को मिला है, तो चल जाएगा। बट क्या नेम देना सही है, मतलब सही प्रोफेशनल तरीका है? नहीं, क्योंकि ये नेम की एरर शो कर रहा है, तो जस्ट राइट नेम अंडरस्कोर एरर, नेम की एरर, तो समझ में आ रहा है उससे। अब क्या करना है आपको, कोड तो ऐसे ही करना है, बस ये अलर्ट हटा देना है। अलर्ट की जगह पे क्या आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी इज द नेम एरर डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू दिस मैसेज। ये मैसेज होगा वहां पे, अलर्ट हट जाएगा और हम रिटर्न कर देंगे। तो अब क्या होगा देखो, अगर नेम की लेंथ 0 है तो ये चीज डिस्प्ले होगी, ये चीज डिस्प्ले होगी और रिटर्न के थ्रू वापस चली जाएगी, मतलब आगे नहीं बढ़ने देगी। तो अगर मैं यहां पे चलाऊं और क्रिएट करूं, प्लीज फिल अप योर नेम, बट इसका कलर रेड होना चाहिए। एंड हम क्या करेंगे यहां पे अगेन, अब देखिए ये वाली जो लाइन है मुझे 2 बार लिखनी पड़ेगी, एक बार डेटा लिखने के लिए, एक बार इसमें सीएसएस लगाने के लिए। तो इसमें सीएसएस भी हम लगा सकते हैं या डिजाइन कर सकते हैं, कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इनर एचटीएमएल नहीं, अब मैं यहां पे लिखूंगा स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड, ऐसा। अब आगे हम इसको भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये चीजें बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए, इसको भी सॉर्ट करेंगे, लेकिन वो एकदम अगर करूं तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़े। तो अगर मैं यहां पे क्लिक करूं, प्लीज फिल अप योर नेम, लेकिन तब क्या, जब मैं यहां पे नेम फिलअप कर देता हूं, मुझे मालूम चला कि मुझे नाम फिलअप करना है और ये बोल रहा है सिलेक्ट एटलीस्ट 1 जेंडर, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो तो आपको कर ही लोगे, बट ये तो हट जाना चाहिए ना। अब तो देन क्या करेंगे, एल्स, अब इसका एल्स आ जाएगा यहां पे, तब ये वाली लाइन कॉपी होगी एंड देन पेस्ट होगी एंड जो ये मैसेज है ये हट जाएगा। इसका मतलब क्या है, जिसमें नेम पे एरर नहीं आएगी उस समय नेम एरर में दोबारा लिखा जाएगा एम्प्टी, कुछ भी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, अभी अगर मैं यहां कुछ फिलअप ना करूं तो दियर इज एरर, तो डिस्प्ले होना चाहिए प्लीज फिलअप योर नेम। लेकिन अगर मैं यहां पे नेम फिलअप कर देता हूं, अब तो कोई एरर नहीं है, तो अगर मैं इसको सबमिट करूं तो जेंडर आना चाहिए बट ये हट जाना चाहिए ना, इसमें कोई एरर नहीं है। और ये काम आपको सबके लिए करना पड़ेगा। अब पहले तो आपको यहां ये कॉपी करना पड़ेगा। अब देखो यूजर एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए आपको कोड थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ रहा है और हमेशा ऐसे ही होगा। तो आपने लिखा जेंडर एरर, कॉपी करेंगे, और आपने लिखा हॉबी एरर, हॉबी की जो एरर आएगी, फिर आपने लिखा अबाउट एरर, एक पैटर्न होगा देखिए यहां पे अबाउट एरर, फिर बाद में इसको भी इजी बनाते हैं, तो फिलहाल तो अभी इसी को सीखो, स्कूल एरर एंड डीओबी एरर, पैटर्न एक जैसा होना चाहिए, डीओबी एरर। अब ये लाइन ऑफ कोड कॉपी करेंगे, ये मैंने कॉपी किया और यहां पे पेस्ट कर दिया। अब जेंडर के केस में क्या है, जेंडर इक्वल टू अनडिफाइंड, नेम नेम नेम, क्या था जेंडर, बकाया प्लीज फिल अप योर जेंडर, चलो ऐसे लिख दो जेंडर, एंड सेम लाइन ऑफ कोड कॉपी होगा एंड ये हॉबी वाले के लिए, एंड यहां पे इन जगहों पे ये कोडिंग अब शुरू हो रही है, अभी भी शुरू ही हो रही है हॉबी। तो यहां पे क्या है, ये वाला, ठीक है। अब चाहिए यहां पे मेन पेशेंस, एक लाइन भी गड़बड़ हुई तो सब जाएगा, ठीक है। कहां से शुरू करा मैंने, यहां से ना, ये है अबाउट, अबाउट, ये। अब ये हमेशा इतनी लंबी कोडिंग नहीं होती, बाद में कहीं पे स्मॉल में भी होगी, लेकिन होगी थोड़ा बहुत तो होगी कहीं पे, है ना, डीओबी। अब चलिए, परफेक्ट है, ये देख रहे हैं एक यूजर एक्सपीरियंस कितना बेटर आ रहा है। तो
ये होने को वो भी ठीक है, उससे भी काम चला सकते हो। अब देखो सब में से हटा नहीं हटा, ऐसा। तो इस स्तर में लेके जाना पड़ता है। तो फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने में जितना आसान लगते हैं ना, वो आसान बना कैसा है वो उसके प्रोग्रामर जानते हैं। उन्होंने उतनी कॉम्प्लेक्स कोडिंग की है आपको एक्सपीरियंस बेटर देने के लिए। अगर मैं आपको सामने ये इसके सामने का बाथरूम दिखाऊं जो है ना पब्लिक वाला, तो अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता। कैसा डिज़ाइन है? नॉर्मल सा। अगर मैं बुर्ज खलीफा दिखा दूँ तो आप कहोगे वाह क्या बात है, किसने बना दिया। अब ये थोड़ा ना इसमें क्या दिमाग लगा होगा, इस पे दिमाग क्या लगा होगा, कुछ नहीं। अब वहां पूछो, पहले तो वर्ल्ड क्लास का टॉप इंजीनियर ढूंढा गया होगा। ये नहीं कि कोई ठेकेदार पकड़ा तो ही बना दे, बिहारी वारी पकड़ा, तो ऐसा नहीं है। वहां टॉप इंजीनियर ढूंढा गया होगा और रिकॉर्ड देखे गए होंगे पहले कि इससे पहले कितनी बिल्डिंगें बनाई हैं और गिराई हैं। अगर कोई नहीं गिराई है तो आओ यहां, वरना तो उतना बजट पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये है, अब वो उतना बड़ा गणित लगा उस व्यक्ति का, तो ये लगाया जाएगा आपका, समझ रहे हैं। फिर बाद में ये जो कोड रिपीट हो रहा है, जो बल्कि हो रहा है ना ये वाला, ही इसको भी आसान बनाएंगे। आई बात समझ में? तो पहले ये सीखो। तो शुरू यहां से करा, एक नई अप्रोच मिली, फिर यहां आना है, और ऐसे धीरे धीरे करके होता है। पहले दिन में ये अप्रोच नहीं सीख सकते, समय इसलिए समय लगता है। आएगा।